परेशान होकर के कोई गलत कदम उठाने की ओर सोच रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हमने ट्रैकमैन एसोसिएशन के माध्यम से छोटी छोटी गेट द्वार और आम सभा करने के लिए पूरे सेक्शन में भ्रमण किया, जिसके संदर्भ में कई जगह कर्मचारियों से हमने जानकारी दी। वर्किंग को लेकर के कर्मचारी संतुष्ट है, रेलवे विभाग के प्रति भी लोगों की संतुष्टि है। छोटी छोटी समस्याएं जो टेक्निकल समस्या है, कहीं आवास की समस्या है, कहीं कॉलोनी की समस्या है, कहीं एक प्रतिस्पर्धा की समस्या है जो बहुत ज़्यादा पीड़ित करती है कि आउट ऑफ स्टैंडिंग में जहाँ 48 में सुपर शीट करना सबसे सीनियर आदमी है उसको नए महत्वपूर्ण पद पर दे करके और जूनियर मोस्ट को महत्वपूर्ण पदों पर लगा देना, ये समस्या है। यहाँ पर जब ये मीना साहब का जो प्रॉब्लम हुआ, इसमें वर्किंग अपनी जगह पर आपको रफ लैंग्वेज या सार्वजनिक रूप से बातचीत करना, जिसके आपके बराबर के बच्चे हो, परिवार हो, बच्चे भी अच्छे सरकारी क्षेत्र में काम करते हो, अगर उसको कोई सार्वजनिक रूप से कोई गाली गलौज देगा तो निश्चित रूप से किसी को भी बुरा लगेगा, अशोभनीय लगेगा और वो आदमी जो है हतोत्साहित होकर के गलत सोचना चालू कर देगा कि जिसके लिए 24 घंटे की सुपरवाइजर की ड्यूटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। रेलवे में पूरे रेलवे फंक्शन को चलाने के लिए रेलवे में पीवे के अंदर ट्रैकमैन सुपरवाइजर को तो रेस्ट भी नहीं मिलता है, वो तो 24 घंटे की ड्यूटी वाला होता है, पर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव है। तो इस निष्कर्ष को लेकर के आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए, उसकी समस्या जानी, उच्च अधिकारियों से आपके सामने मौके पर बात की। उच्च अधिकारियों ने बहुत जल्दी इसको सॉर्ट आउट करने का भरोसा दिलाया। हमने भी कर्मचारियों को समझाया कि हम आपके साथ हैं, आप इस तरह में कोई भी हतोत्साहित वाली बात ना करें, ये वर्किंग है, नॉर्मल है, चलती रहती है। अगर फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मुझे वास्तव में ज़्यादा स्ट्रेस पहुँची है, मेरे आत्मसम्मान को धोखा पहुँचा है, तो निश्चित रूप से फिर हम कर्मचारी के साथ में हम लोग को स्वतंत्र छोड़ा है कि अन्याय के खिलाफ तो हम आपके साथ में पूरी तरह रहेंगे, पर अगर टेक्निकल फॉल्ट आपकी होगी या किसी भी कर्मचारी होगी तो गलत चीज़ के लिए नहीं। हमने सत्यता की जांच करी, रफ ऑफ टंग उनकी लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, उनसे भी बात की। ये महसूस हुआ कि कभी कभी होता भी ऐसा है, मदर लैंग्वेज होती है, आदमी को एहसास ही नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे इधर के क्षेत्र में पूर्वांचल में चले जाओ तो आपस में भी बातचीत करते हुए साले सपोर्टे कह देते हैं, ये भी उनकी मदर लैंग्वेज होती है। राजस्थान में चले जाओ तो तू तड़ाक भी बोल देते हैं, ये भी मदर लैंग्वेज हो सकती है। अब गाली गलौज निकालना, जानबूझ के निकालना, पीड़ित करना, ये अनुचित है। एक सब मानव की सभ्यता के लिए बिल्कुल ही अनुचित है। कास्टिज्म करना। पूरे प्रकरण में आप किसको प्रथम दृष्टा दोषी मानते हैं? प्रथम दृष्टा हम पूरे प्रकरण में जो सहायक मंडल इंजीनियर है उसकी जो टॉकिंग वाली बात है वो नागवार गुट की है, वो ऐसा पता लगा, ऐसी जानकारी गोपनीय हमने प्राप्त की है कि वर्किंग अपने क्षेत्र पर उन्होंने जो सार्वजनिक रूप से जो गाली दी वो निंदनीय है, हम पूरी तरह से निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीना एडीएन फिरोजाबाद से अंकित शुक्ला के द्वारा मुझे 22/9/2024 को साइट पर आते समय मतलब गालियाँ और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। कहाँ की घटना है? ये मक्खनपुर यार्ड स्टैंड की घटना है। आज आप लोग बैठे हुए हैं, क्या किस तरीके का आपका? नहीं, मैं अपनी फरियाद लेके यूनियन को, पदाधिकारियों को यही मेरी फरियाद है कि मतलब उचित न्याय किया जाए और मुझे गाली देने के बावजूद भी मुझे सस्पेंड करा दिया गया। अब आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो मैं तो अपने एसोसिएशन में जितने भी यूनियन अधिकारी हैं उनसे यही विनम्र प्रार्थना करता हूँ, मेरे तक उचित न्याय होना चाहिए। आप लोग उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई? अभी मैंने कहीं भी FIR क्लोज वगैरह नहीं किया।